बहस रहे होंगे। एक बार अगर ओम प्रकाश सिंह किसी गांव में घुस जाते थे तो लोगों को सोचना पड़ता था, और आज सीओ एसओ तक घुस रहे हैं गांव में, कोई दहल नहीं रहा है। इसके पहले नहीं था। समझ आए? ये बीजेपी सरकार में हाफ एनकाउंटर ज़्यादा हुआ, जहाँ हुआ तहाँ गोली मार दी, फायर करके भाग रहा था, हथियार दिखा देंगे, गाजा दिखा देंगे। और इतना बढ़िया निशाना होता है हमारे, अगर पुलिस को फ्री छोड़ दिया जाए, पुलिस को भी न छोड़े सरकार, ये भी मैं कर रहा हूँ। अगर कहीं पुलिस टोटली गलत कर रही है तो पुलिस को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम पुलिस को भी नहीं कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसे भी होंगे, हम कह रहे हैं कि पुलिस में भी ऐसी हैं इन्वॉल्व हैं। सबके साथ वही कृत्य होना चाहिए जो कमलेश बिंद के साथ हुआ है। दरोगा जी ये बताइए कि ठीक है, मतलब हत्यारोपी हत्या मर्डर हो रहा है तो इसकी सज़ा जज साहब देंगे। आजकल तमाम बहुत ज़्यादा इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, क्या ये जज का काम अभी पुलिस वाले लोग करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है हमारी सरकार, हमारे शासन में। एक को बचा रहे हैं, यादवों को देख के इनकाउंटर हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि गाजीपुर में विनीत राय की हत्या हुई, होटल मालिक के लड़के का, कल परसों में। और आज एक जिसमें 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, एक का इनकाउंटर आज भी हुआ है, कमलेश चौधरी उसका नाम था। अभी 6 फरार हैं। इस पर क्या राय है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है योगी जी की, तो हर जिलों में दिन पे दिन हत्याएँ होती बढ़ती कैसे जा रही हैं? कमलेश चौधरी ने और सजग से नहीं रहेंगे तो किसके साथ कोई भी घटना घट सकती है, कोई नहीं जान सकता है। आइए मैं इनसे कुछ बात करता हूं दरोगा जी से, कुछ राजनीति के विषय में। और देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जौनपुर दुल्हा हत्याकांड हुआ था, अभी 1 मई को, आज़ाद बिंद का। तो उसमें उनके आरोपी हैं भोले राजभर, सोले राजभर और एक रवि यादव। अभी रवि यादव का इनकाउंटर हुआ है। तो ओम प्रकाश रावत जी का बयान आया है कि भोले राजभर, सोले राजभर नामी नहीं है, वो मर्डर नहीं किए हैं। तमाम उनकी प्रक्रिया हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि अपने जात के इसलिए बचा रहे हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्यों, जब चारों आरोपी हैं तो चारों का इनकाउंटर होना चाहिए। योगी जी की सरकार है, क्योंकि रवि यादव, क्यों यादवों को देखकर ज़्यादा इनकाउंटर हो रहा है इस सरकार में। इस पर आपका प्रक्रिया क्या है दुर्गा जी? हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। देखिए, एक चीज़ बतला दें कि जहाँ तक हमारे ओम प्रकाश राजभर जी एक बात कहते हैं कि सपा सरकार में 90% यादव अपराधी थे और 10% में अन्य कास्ट थे। लेकिन राजभरों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया रही है? हम तो नौकरी किए हैं पुलिस का। इतनी चोरी सेन बैल गोरू खोले जाते थे, कहीं ना कहीं से राजभर उसमें निश्चित इन्वॉल्व होते थे। निश्चित इनका एक पेशा था। ओम प्रकाश राजभर जी क्या बतलाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी, अब यहाँ अगर एक राजभर की लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो ये ओम प्रकाश राजभर जी कहेंगे कि राजभर की लड़की के साथ हुआ, और राजभर जी ने हत्या किया तो अब वो हत्यारा नहीं है। दुल्हा की बहन बता रही है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले राजभर, सोले राजभर है। इनकाउंटर रवि यादव को हुआ है। चारों को होना चाहिए ना? हम कह रहे हैं कि चारों का क्यों होना चाहिए? मुख्य आरोपी सोले और भोले थे, तो सबसे पहले तो भोले और सोले राजभर का न होना चाहिए जी। तो यादव के नाम पर रवि यादव की हत्या हो गई, इनकाउंटर हो गया। इनको चूँकि भाजपा में मिले हुए हैं, भाजपा पार्टी से हैं, ये भाजपा से विलय में हैं, तो इनकी नहीं, उनकी नहीं हुई। उनका राजभर भरों की राजनीति करते हैं, अब उनको बचा रहे हैं। राजभर, हम तो माननीय जोगी जी से कहेंगे कि हमारे माननीय जोगी जी निर्णायक निर्णय लेते हैं, तो उनको निर्णायक निर्णय लेना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की बात को लेकर के ऐसा नहीं होना चाहिए। जब किसी यादव की हत्या हो सकती है तो आखिरकार यादव आरोप प्रत्यारोप करेंगे कि यादव की ही इनकाउंटर हुआ और राजभरों का क्यों नहीं हुआ, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो जवाब देने के लिए कम से कम ऐसा कदम उठाना चाहिए कि कम से कम ये जवाब दे सके। कमलेश बिंद, कमलेश चौधरी लिखा था जो कमलेश बिंद जी, ठीक। और वो कौन है? विनीत राय होटल मालिक। कौन बलवंत हैं? संगीता बलवंत जी। ये बिंदु की राजनीति करती हैं। और राय साहब के लड़के की हत्या हुई, उसमें मुख्य आरोपी एक
पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो राय पुलिस जी के हैं, दुबे जी भी हैं। हाँ, दुबे जी भी हैं, 6-7 लोग हैं। इन लोगों का मतलब कुछ लेन देन वसूली का सिस्टम में ऐसा सुना गया है। हाँ, गिरोह कोई चलता था, हाँ, सिस्टम में चला है कटरा गिरोह। कि कई इन लोगों का जो है फिरौती मांगना और इन लोगों को गुंडा टैक्स लेना, इस टाइप का इन लोगों का कृत्य था। और इसमें कमलेश बिंद का फोटो कई नेताओं के साथ आया है, जिसको लोग चला रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ है। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम ही हों, हम चले गए अखिलेश जी के यहाँ, तो अखिलेश जी के साथ हमने एक फ़ोटो खिंचवा लिया, तो इसका मतलब अखिलेश जी के हम शागिर्द हो गए। अखिलेश जी क्या कहे हमसे कि जा कर के गोली मारो चाहे लूट करो, ऐसा कोई किसी की बात करिए। हम कहते हैं माननीय योगी जी की भी बात कर रहा हूँ, योगी जी के साथ हम चले जाएं गोरखपुर उनके मठ पर एक फ़ोटो हो जाए अगर, तो क्या फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। और हमारे योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों, कोई क्या जानता है कि ऐसा ये कैसा आदमी है, इसका क्या कल्चर है, क्या इसका नेचर है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कहीं न कहीं से वो माननीय संगीता बलवंत जी से अटैच में रहा है कमलेश बिंद, जिसका इनकाउंटर हुआ है, और कहीं कहीं से पीड़ा अवश्य संगीता बलवंत जी को हुई होगी। और निश्चित रूप से हमारे इस टाइप का जो जघन्य अपराध किया है, तो उसमें जितने भी अपराधी हैं, अगर इनकाउंटर हो तो सबका सबका होना चाहिए। इनकाउंटर तो जानते ही हैं पुलिस कैसे करती है। मैं पुलिस विभाग में नौकरी करके आया हूँ, तो सारी घटनाएं मैं देखा भी हूँ, आंखों देखा हूँ। लोग सुन रहे हैं और हम आंखों देखे हैं, तो हम तो जानते हैं कि कैसे होता है। तो उसी तरह का इनकाउंटर और अन्य लोगों का भी कर दिया जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। कानूनी प्रक्रिया, अगर कानून एक समान है, कानून का तराजू लगा रहता है जज के यहाँ कि वो दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर, सबको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें जितने इन्वॉल्व हैं सबके साथ वही कृत्य होना चाहिए जो कमलेश बिंद के साथ हुआ है। दरोगा जी ये बताइए कि ठीक है, मतलब हत्या मर्डर हो रहा है, तो इसकी सज़ा जज साहब देंगे। आजकल तमाम बहुत ज़्यादा इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, क्या ये जज का काम अभी पुलिस वाले लोग करेंगे? देखिए, ये इनकाउंटर जो होता है एक पुलिस का जो हिस्सा था, आप ये जान लीजिए, मारना पीटना हिस्सा था। इस बात पर आएंगे तो अब हमसे सुन लीजिए, जिनको अच्छा लगेगा वो सुनेंगे। अभी एक व्यक्ति की लड़की के साथ छेड़खानी हो जाए तो कहता है कि लड़के को बीच चौराहे पर 100 लाठी मारिए। वही कहता है, वही नेता कहता है, चाहे आम जनता के लोग कहते हैं। और उसी का लड़का अगर ऐसा जघन्य अपराध करता है तो कहते हैं कि आपको क्या पावर है कि आप मारेंगे, आपको क्या पावर है कि आप गाली, ज़्यादा सा भी अगर सक्षम है तो। पुलिस किसी रास्ते पर चल नहीं पा रही है। कानून कुछ बना था तो कानून बना था, उस कानून के तहत ये मारपीट करके के असलियत को मालूम करना और भयभीत करना। आज पुलिस के साथ जो ये सब चीज़ हट गया है, मारना पीटना, गाली देना या किसी प्रकार करना, इतना वीडियो लोग बनाने लगे, इतना करने लगे, वायरल करने लगे कि पुलिस खुद अपने को बचा के रह रही है। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय बन गई है, नहीं बना दिया गया है। इसको नेता और कानून दोनों मिल करके पुलिस को निष्क्रिय की, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, नेता और कानून दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये दोनों मिलकर के पुलिस को इतना बंधन में बांध दिए हैं कि पुलिस बिल्कुल उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रही है। आज पुलिस को फ्री छोड़ दिया जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 90% अपराध रुकेगा, 90% लड़कियों का भागना रुकेगा, 90% किसी प्रकार का हत्या, लूट खसोट जो भी है, 90% मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जीरो टैलेंट हमारे माननीय योगी जी, हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पुलिस विभाग की तरफ जघन्य अपराध पुलिस में भी बहुत से आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, तो कोई कुछ से लिप्त है, कोई लिप्त है
कोई महिला कांस्टेबल से संबंध बना लिया है तो कोई किसी से बना लिया है। ऐसी क्रियाएं पुलिस में भी आती हैं, बहुत चल रही है, तमाम बहुत चल रही हैं। हम इसको दूध का धोया नहीं मानते हैं। तो इनको सजा कानून दे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार है तो इस पर सतर्क दृष्टि रखे, इनको दंडित करे। लेकिन आम जनता में अगर इसकी रोकथाम करना है तो पुलिस को कहीं न कहीं से फिर छोड़ना पड़ेगा। अब जो इसके दोषी हैं उनको उनको दंड दिया जाए। जब तक पुलिस के ऊपर इनका दबाव, और इस सरकार में तो इतना प्रेशर हो गया है कि पुलिस एकदम प्रेशर में ज़िंदगी जी रही है। कोई कदम उठाने के पहले वो कम से कम 10 कदम पीछे हट के सोचता है कि मेरा क्या होगा। ये स्थिति चल रही है जहाँ तक मेरी मतलब कि जानकारी के अनुसार है। और मैं भी 41 साल का अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मैं नौकरी किया कैसे। अब ज़्यादा कहूँगा तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को लगेगा कि ये बहस रहे होंगे। एक बार अगर ओम प्रकाश सिंह किसी गांव में घुस जाते थे तो लोगों को सोचना पड़ता था, और आज CO SO तक घुस रहे हैं गांव में, कोई दखल नहीं रहा है।